डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विचारों से बनी क्रांति की रियल कहानी। प्रस्तावना। भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सत्ता से नहीं, विचारों से इतिहास बनाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन्हीं में से एक थे। वे प्रधानमंत्री नहीं बने, उनके नाम पर बड़े महल नहीं बने, लेकिन उनके विचारों ने करोड़ों दबे कुचले लोगों को आवाज, आत्मसम्मान और हिम्मत दी। ये कहानी केवल एक नेता की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने कहा, जो व्यवस्था आदमी को छोटा बनाती है वो व्यवस्था बदलनी ही होगी। अध्याय 1। बचपन, संघर्ष की नींव। 23 मार्च 1910, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का एक साधारण सा घर। इसी घर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे आगे चलकर दुनिया राम मनोहर लोहिया के नाम से जानेगी। उनके पिता हीरालाल लोहिया स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। घर में अक्सर देश, आज़ादी और अंग्रेज़ों के अत्याचार की बातें होती थीं। राम मनोहर जब बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ का साया सिर से उठ जाना उनके जीवन का पहला बड़ा दुख था। यही दुख आगे चलकर उन्हें संवेदनशील और विद्रोही बनाता गया। वे बचपन से ही सवाल पूछते थे, गरीब गरीब क्यों है? राजा और नेता अलग क्यों है? एक इंसान दूसरे से ऊंचा कैसे हो सकता है? शिक्षक कहते थे, ये बच्चा बहुत तेज है लेकिन बहुत जिद्दी भी। अध्याय 2। पढ़ाई, ज्ञान से टकराव तक। राम मनोहर लोहिया पढ़ाई में असाधारण थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आगे उच्च अध्ययन के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की। उनका शोध विषय था भारत में नमक पर कर। ये विषय कोई साधारण अकादमिक विषय नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शोषण पर सीधा प्रहार था। अंग्रेज सरकार को ये पसंद नहीं आया, लेकिन लोहिया ने डरना कभी सीखा ही नहीं था। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने यूरोप की राजनीति, समाजवाद और फांसीवाद को नज़दीक से देखा। हिटलर का उदय, तानाशाही, नस्ल भेद, इन सब ने उन्हें और अधिक स्पष्ट बना दिया। वे कहते थे, जहां सवाल पूछने पर डर लगे वहां आज़ादी नहीं होती। अध्याय 3। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम। भारत लौटते ही लोहिया पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक बने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये आंदोलन लोहिया के जीवन का सबसे खतरनाक दौर था। जब अंग्रेज़ों ने बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, तब लोहिया भूमिगत हो गए। उन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया जिससे देश भर में क्रांति का संदेश पहुंचाया जाता था। अंग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया। आखिरकार वे पकड़े गए। जेल में उन्हें भूखा रखा गया, मारा गया, मानसिक यातनाएं दी गईं, लेकिन लोहिया झुके नहीं। वे जेल से निकलकर कहते थे, अंग्रेज हमें जेल में डाल सकते हैं, हमारे विचारों को नहीं। अध्याय 4। आज़ादी के बाद नई लड़ाई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, जश्न मनाया, लेकिन लोहिया खुश नहीं थे। वे बोले, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी सोच अभी जिंदा है। आज़ादी के बाद वे सत्ता के पीछे नहीं भागे, उन्होंने सत्ता से सवाल करना चुना। कांग्रेस का विरोध। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत थी। लोहिया ने कहा, लोकतंत्र में कोई पार्टी भगवान नहीं हो सकती। उन्होंने एक छत्र सत्ता, भ्रष्टाचार और जातिगत अन्याय का खुला विरोध किया। अध्याय 5। पिछड़ों और स्त्रियों की आवाज़। डॉक्टर लोहिया पहले नेता थे जिन्होंने खुलकर कहा, पिछड़ा पावे 100 में 60। इसका मतलब था, सत्ता में, नौकरियों में, शिक्षा में पिछड़े, दलित और शोषित वर्गों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। महिला समानता। लोहिया ने उस दौर में कहा, जिस समाज में औरत गुलाम है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वे स्त्री पुरुष समान वेतन, समान अधिकार के पक्षधर थे। अध्याय 6। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। लोहिया मानते थे कि अंग्रेजी भाषा भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखती है। उन्होंने नारा दिया, अंग्रेजी हटाओ, देसी भाषा अपनाओ। वे संसद में भी हिंदी में बोलते थे, चाहे सब उनका मजाक उड़ाएं। वे कहते थे, जो भाषा जनता नहीं समझती वो लोकतंत्र की दुश्मन है। अध्याय 7। 7 क्रांतियाँ। डॉक्टर लोहिया का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था 7 क्रांतियाँ। नारी पुरुष समानता, जाति आधारित भेदभाव का अंत, रंग और नस्ल भेद का विरोध, विदेशी दमन का विरोध, निजी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण, लोकतंत्र की रक्षा, शोषण मुक्त समाज। उनका मानना था कि बिना इन 7 क्रांतियों के भारत कभी न्यायपूर्ण राष्ट्र नहीं बन सकता। अध्याय 8। सादा जीवन, कठोर सिद्धांत। लोहिया ने शादी नहीं की, निजी संपत्ति नहीं बनाई, आरामदायक जीवन नहीं जिया। वे साधारण कपड़े पहनते थे, पैदल चलते थे। वे कहते थे, नेता का जीवन उसकी राजनीति से ज्यादा ईमानदार होना चाहिए।
अध्याय 9 अंतिम समय 1967 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। न कोई राजकीय ठाठ, न कोई सत्ता का ताज, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। उपसंहार। लोहिया आज भी जिंदा है। आज जब सामाजिक न्याय की बात होती है, पिछड़ों की राजनीति होती है, सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मौजूद हैं। वे कहते थे, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। लोहिया चले गए, लेकिन सवाल छोड़ गए, और सवाल कभी मरते नहीं।